जो पहले कोई नंबर 0 से 10 के बीच में हुआ करता, 210 के बीच में हुआ करता था, अब रिजल्ट इम्प्रूव हो गया और 0 से 72 के बीच में होगा वो नंबर। मतलब कि इसकी मैक्सिमम लिमिट 0 से 72 में लाई करेगी। उसके बाद फिर से रिजल्ट इम्प्रूव हुआ 84 में, 0 से 84 सॉरी, और रिजल्ट फिर से इम्प्रूव हुआ तो 0 से 72 में लिमिट लाई करेगी। मतलब ये जो तुम देख रहे हो अपर लिमिट की रेंज जो देख रहे हो, ये अपर लिमिट की रेंज जो है धीरे 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 श्रिंक होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है, कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है। इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम डुअल कर रहे हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए। हम क्या क्या कर रहे हैं, हम अपर लिमिट को श्रिंक करते जा रहे हैं। मतलब कि पहले जीरो से 210 के बीच में कोई नंबर होगा अपर लिमिट, फिर 0 से 84, और उसके बाद 0 से 72। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? जल्दी बताइए। आया? हेलो? ठीक है। हाँ, ठीक है ठीक है। अब देखिए, नाटक शुरू हो गया, नेटवर्क का नाटक शुरू। चलिए, एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया था, कोई बात नहीं। आज मौसम बहुत अच्छा है, इसीलिए खिड़की के पास खड़े होने में अच्छा भी लग रहा है थोड़ा। आवाज़ मेरी क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हम इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उसको कम करना चाह रहे हैं। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, वो जो रेंज है उसको कम करना चाह रहे हैं। अब रेंज को कम कैसे कर रहे हैं? हमारे पास दो कंस्ट्रेंट है यहाँ पर, देखोगे ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास दो कंस्ट्रेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो कंस्ट्रेंट है, उसको किसी एक कंस्ट्रेंट में चेंज कर लो। किसी एक कंस्ट्रेंट में चेंज कैसे किया बताओ बेटा? किसी एक कंस्ट्रेंट में कैसे चेंज किया? ऊपर वाले किसी कंस्ट्रेंट को, ऊपर वाले कंस्ट्रेंट को तुमने किसी नंबर से, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, सपोज ए हो गया, कोई भी पॉजिटिव नंबर, और नीचे वाले कंस्ट्रेंट को तुमने किसी पॉजिटिव नंबर बी से मल्टीप्लाई किया। अब इन्हीं दोनों कंस्ट्रेंट को जब तुम ऐड कर दोगे, जब इन्हीं दोनों कंस्ट्रेंट को तुम ऐड कर दोगे, तो तुम्हारे पास एक कंस्ट्रेंट निकल के आएगा, तुम्हारे पास एक कंस्ट्रेंट निकल के आएगा जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट टाइप का होगा। मतलब कि ये दो कंस्ट्रेंट को तुम चेंज कर चुके होगे एक कंस्ट्रेंट में, किसी एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों कंस्ट्रेंट को जब तुमने ऐड किया तो तुमने उसको सिंगल कंस्ट्रेंट में चेंज कर लिया। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात तुम ध्यान रखना बेटा, यहाँ एक बात तुम ध्यान रखना कि जो भी तुम सिंगल कंस्ट्रेंट में लाओगे उसका जो कोफिशिएंट होगा वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से बड़ा होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए, सपोज आपने सपोज आपने ऊपर वाले कंस्ट्रेंट को 1 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले कंस्ट्रेंट को 1 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या आएगा? 7x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 45। ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा बताओ? ये आएगा। लेकिन तुम मुझे एक चीज बताओ, 7x1 प्लस 6x2 की जो अपर लिमिट है 45, उससे तुम ये प्रिडिक्ट तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है? 10x1 प्लस 9x2 है। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो 17 होता और यहाँ 16 होता, तब तुम कह सकते थे कि 10x1 प्लस 9x2 की वैल्यू 45 से ज्यादा होगी नहीं। क्या ये बात समझ में आई? हम आगे बढ़े। इसका मतलब जो भी तुम्हारा सिंगल कंस्ट्रेंट बनेगा, जो भी तुम्हारा सिंगल कंस्ट्रेंट यहाँ बनेगा, जो भी तुम्हारा सिंगल कंस्ट्रेंट यहाँ बनेगा, जो भी तुम्हारा सिंगल कंस्ट्रेंट यहाँ बनेगा,
उसका कोफिशिएंट यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं ज्यादा होना चाहिए? क्या बात समझ में आ रही है आपको? तभी तो आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। मुझे बताइए, बात समझ में आ रही है? थोड़ा चैट में लिख दोगे ना तो जल्दी मेरे पास बात आ जाएगी, क्योंकि बोलते हो तो शायद वो ट्रैवल करके आता है तो लेट में आता है मेरे पास। बताइए। बिल्कुल समझ में आ गई, सबको क्लियर है? नदीम तुम्हें क्लियर है? शैलेंद्र, हरिमोहन, हरिमोहन ने तो बोल दिया, अरुण, सबको क्लियर है? हम आगे बढ़े? ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके। क्या हो रहा है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि सिंपली मेरा ये कहने का मतलब है, अगर मैं इस इक्वेशन को, किस पर्टिकुलर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी एक पॉजिटिव नंबर ए से, अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी एक पॉजिटिव नंबर ए से, और नीचे वाले किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ पॉजिटिव नंबर बी से, तो ये जो इक्वेशन आएगी, ध्यान रखना दोस्त, ये जो इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन को तुम ऐड कर देते हो, ये जो कंस्ट्रेंट है ना, इन दोनों को अगर तुम ऐड कर देते हो साथ में, तो क्या आ जाएगा मुझे बताओ? क्या आ जाएगा? 3a(x1) प्लस 4b(x1) प्लस 3a(x2) प्लस 3b(x2), और ये जो होगा बेटा, ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 21a प्लस 24b होगा कि नहीं? 21a प्लस 24b होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, इसको मैंने क्या किया, ऊपर वाले कंस्ट्रेंट को मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर ए से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले कंस्ट्रेंट को मैंने पॉजिटिव इंटीजर बी से मल्टीप्लाई किया, और दोनों को ऐड करके मैंने ये निकाला है रिजल्ट। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 21a प्लस 24b है। तो ध्यान से देखना एक चीज, कि एक चीज देखना, इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, एक चीज देखना, इसको मैं x1 को बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 3a प्लस 4b। 3a प्लस 4b बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ। 3a प्लस 4b बचेगा कि नहीं बचेगा? और ये जो होगा दोस्त, ये जो होगा 10 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताओ, ये 10 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो तुम प्रिडिक्ट कर पाओगे, तभी तो तुम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का अपर लिमिट प्रिडिक्ट कर पाओगे। मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या आप लोग सब मेरी बात समझ रहे हैं? और सिंपली यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो 3a प्लस 3b जो होगा, 3a प्लस 3b किससे बड़ा होना चाहिए? 9 से बड़ा होना चाहिए। 3a प्लस 3b आपका 9 से बड़ा होना चाहिए। 3a प्लस 3b आपका 9 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। क्या 3a प्लस 3b 9 से बड़ा होना चाहिए? क्योंकि 3a प्लस 3b किसका कोफिशिएंट है? x2 का, और x2 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 9 है, तो 9 से बड़ा होगा तभी तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब देखो, ये जो आपका राइट हैंड साइड आया है बच्चे, ये जो आपका राइट हैंड साइड आया है, मतलब कि इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड जो आया था, देखोगे ध्यान से तो यही तुम्हारा अपर लिमिट है कि नहीं है? यही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का अपर लिमिट है, था कि नहीं था? मतलब इसी से तो डिटरमाइन हो रहा था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का अपर लिमिट क्या होगा। जैसे कि मेरी बात समझो, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में तुम्हें बताया 30x1 प्लस 30x2 इज लेस देन इक्वल टू 210। पिछले एग्जांपल में मैंने बताया, मैंने ये कहा आपसे कि ये देखोगे
तो इसका कोफिशिएंट 10 से बड़ा है, ये बात सही है, और इसका कोफिशिएंट 9 से बड़ा है। तो ये जो तुम्हारा राइट हैंड साइड पे है, यही तुम्हारी अपर लिमिट प्रिडिक्ट कर रही है कि नहीं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। इसका मतलब कि जब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ इक्वेशन को ए और बी से मल्टीप्लाई करके, जब मैंने उसको ऐड किया है, तो मुझे राइट हैंड साइड क्या मिला? मुझे राइट हैंड साइड ये मिला कि नहीं, 21a प्लस 24b। मुझे बताओ यस और नो, बताओ। मुझे बताओ। जल्दी से चैट में लिख दीजिए, चैट में लिखने से मेरे पास जल्दी पहुंच सकता है मैसेज। बताइए। ठीक है, अब देखिए समझिए। हाँ ठीक है, अब देखिए समझिए। आपको ये वाला ए और बी की ऐसी वैल्यूज रखनी है। ए और बी क्या है? ए वो पॉजिटिव इंटीजर है जो आपने पहले कंस्ट्रेंट में मल्टीप्लाई किया। बी क्या है? बी वो पॉजिटिव नंबर है जिससे आपने दूसरे कंस्ट्रेंट को मल्टीप्लाई किया। आपको ए और बी की ऐसी वैल्यू रखनी है जो ये वाला पूरा प्रोडक्ट जो है वो 10 से बड़ा हो जाए और 9 से बड़ा हो जाए। ये वाला प्रोडक्ट 9 से बड़ा हो जाए और ये वाला प्रोडक्ट 10 से बड़ा हो जाए। लेकिन तुमको एलएचएस क्या आरएचएस क्या करना है? मिनिमाइज करना है कि नहीं करना है? दोस्त तुमको आरएचएस मिनिमाइज करना है कि नहीं करना है? ये जो अपर लिमिट प्रिडिक्शन है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, इसको तुम्हें मिनिमाइज करना है कि नहीं करना है? बताओ। पहले 210 था, फिर 84 आया, फिर 72 आया। तुमने लिमिट को मिनिमाइज किया कि नहीं किया? जो राइट हैंड साइड पे जो लिमिट है उसको मिनिमाइज करते जाना है कि नहीं करते जाना है? ए और बी की ऐसी वैल्यू रखनी है कि तुम्हारा राइट हैंड साइड जो है वो मिनिमाइज होता रहे। क्या इतनी इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, अरुण तुम्हें समझ में आ रहा है? अरुण, हरि मोहन, हर किसी का कमेंट चाहिए मुझे। शैलेंद्र, हाँ हरि मोहन का आ गया। अरुण, शैलेंद्र, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए। हाँ ठीक है, गुड। अब देखिए समझिए इस चीज को। मैंने क्या किया, ऊपर वाले कंस्ट्रेंट को a से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले कंस्ट्रेंट को b से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया। जब मैंने दोनों को ऐड कर दिया दोस्तों, मेरे पास जो x1 का कोफिशिएंट आया रिजल्टेंट कंस्ट्रेंट में, वो था 4a प्लस 3b। ठीक है, ये x1 का कोफिशिएंट है और ये 10 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, या 10 होना चाहिए अगर आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन करनी है तो। और सिंपली यहाँ पे क्या हुआ बेटा, 3a प्लस 3b 9 या 9 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं बड़ा होना चाहिए? लेकिन लेकिन एक चीज देखो, ये राइट हैंड साइड जो है, ये राइट हैंड साइड जो है, इसको मिनिमम होना चाहिए, इसको मिनिमम होना चाहिए। अगर मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ, अगर मैं अब इसे सॉल्व करता हूँ, अगर मैं अब इसे सॉल्व करता हूँ ए और बी के लिए, अगर मैं अब इसे सॉल्व करता हूँ ए और बी के लिए, अगर मैं अब इसे सॉल्व करता हूँ ए और बी के लिए, तो मुझे प्रिडिक्शन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ए और बी की ऐसी वैल्यू जिसपे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मैक्सिमम लिमिट है वो मिनिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो यस और नो। ठीक है, आप बोलोगे यस, ठीक है, मुझे पता है आप बोलोगे यस। ठीक है, आगे बढ़ो। अब यहीं पे हमारे पास देखो, यहीं पे अब देखो क्या हो गया दोस्त। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहीं पे जो है खेल हो गया, यहीं पे खेल हो गया। देखो क्या खेल हुआ। तुम्हारे पास प्रॉब्लम ये थी
तुम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का अपर लिमिट मिनिमाइज कर रहे थे और तुमने इसको मल्टीप्लाई किया था ए से और बी से, ठीक है। उसके बाद तुमने ये फाइंड आउट किया बच्चे, तुमने ये फाइंड आउट किया कि 3a प्लस 4b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, पहली बात। और 3a प्लस 3b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा, ठीक है, सही है। और तुम्हें मिनिमाइज क्या करना है बेटा, मिनिमाइज करना है 21a प्लस 24b, यही तुम्हें मिनिमाइज करना है कि नहीं करना है। इसका मतलब आप देखो, तुम्हारे पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी मैक्सिमाइजेशन की पिछली बार, अब तुम उसको बदल के क्या कर रहे हो, अब तुमने उसको बदल के क्या कर दिया, एक और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में चेंज कर दिया। अब तुमने बदल के एक और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में चेंज कर दिया, अब तुमने बदल के एक और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में चेंज कर दिया, जिसमें तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेटा कौन सा है, ये है कि नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को तुम्हें मिनिमाइज करना है। ये तुम्हारे दो वेरिएबल हो गए ए और बी, और ये दोनों तुम्हारे क्या हो गए, कंस्ट्रेंट हो गए। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तुमने क्या किया, अब तुमने क्या किया, अब तुमने क्या किया, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से तुम दूसरे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को क्रिएट कर लिया तुमने, ए और बी की ऐसी वैल्यू सॉल्व करने के लिए जिससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग लीनियर, जो पुराना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम था उसके प्रिडिक्शन करने के लिए अपर लिमिट का। इतनी बात समझ में आई। हैवी तो नहीं हो रहा है, हैवी तो नहीं हो रहा है। नहीं समझ में आई, अच्छा देखो सुनो, हरिमोहन देखो, हम क्या कर रहे थे, अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आई, देखो सुनो, हम क्या कर रहे थे, हम इसका अपर लिमिट फाइंड आउट कर रहे थे, अपर लिमिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फाइंड आउट कर रहा था। हमारा एम क्या था, हमारा एम था कि अपर लिमिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फाइंड आउट करना, इसका अपर लिमिट फाइंड आउट करना। उसके लिए हमने क्या किया, इसको जो ऊपर वाला कंस्टेंट है इसको ए से मल्टीप्लाई किया, इसको बी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब तुमने ये निकाला, जब तुमने ए को मल्टीप्लाई किया, बी को मल्टीप्लाई किया और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया दोस्त, जब दोनों इक्वेशन को तुमने ऐड कर दिया तो ध्यान देना, तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बन के आई, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b x1 प्लस 3a प्लस 3b x2 लेस देन इक्वल टू 21a प्लस 24b, ठीक है। ये इक्वेशन बन के आई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्या इसमें कोई दिक्कत है, मुझे बताओ दोस्त, क्या इसमें नहीं है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो होगा वो 10 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर तुम प्रिडिक्शन कर रहे हो तो ये जो है तुम्हारे 10 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बताओ। होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो है 3a प्लस 3b जो है वो 9 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बताओ। ये 9 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ये जो तुम्हारा राइट हैंड साइड है, ये जो तुम्हारा ये राइट हैंड साइड देख रहे हो 21a प्लस 24b, इसको तुम्हें मिनिमाइज करना है कि नहीं करना है। पहले 210 था, 210 से फिर 84 आया, फिर 72 आया, इसको कम करते जाना है कि नहीं करते जाना है। इसका मतलब ए और बी की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये तुम्हारा राइट हैंड साइड, ये जो फंक्शन है 21a प्लस 24b, ये मिनिमाइज हो, ये मिनिमाइज हो। ये करना है कि नहीं करना है, बताओ। ए और बी की ऐसी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि ये वाला पूरा फंक्शन मिनिमाइज हो, ये वाला फंक्शन जो है ये कंस्ट्रेंट फुलफिल करते हुए, ये दोनों कंस्ट्रेंट फुलफिल करते हुए ये वाला फंक्शन मिनिमाइज हो जाए। क्या यही है तुम्हारा, क्या यही क्या यही निकल के आया है जो आपको फाइनली करना है, मुझे बताइए, क्या ये समझ में आया। यहाँ तक आया ना, यहाँ तक आया। अरुण तुम्हें आया, अरुण की आवाज़ चाहिए मुझे, नदीम की आवाज़ चाहिए, शैलेंद्र की, सबकी, जल्दी बताओ आगे बढ़, ठीक है।
तो तुम मुझे एक चीज बताओ बेटा, जब तुम इतना समझ गए हो तो तुम मुझे बताओ कि तुमने इसी प्रॉब्लम को कहीं लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते थे बेटा? लीनियर प्रोग्रामिंग में हम यही तो करते थे कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था, दो वेरिएबल होते थे, उसको हम सॉल्व करते थे। यही तो लीनियर प्रोग्रामिंग में करते आए हैं। तो यहाँ पर भी देखो ना, तुम्हारे पास ए और बी सॉल्व करना है कि नहीं तुमको? ए और बी ऐसे सॉल्व करना है कि पहले तो ये इसका ये कंस्ट्रेंट, ये वाला कंस्ट्रेंट फुलफिल हो, दूसरा कंस्ट्रेंट उसके लिए ये है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है बेटा? ये है कि नहीं है? मुझे बताओ, मिनिमाइज कर रहे हो कि नहीं 21a प्लस 24b को? तो ये एक और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन गई कि नहीं बन गई भाई? पुराने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की अपर लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए एक और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनी कि नहीं बनी? मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है बेटा, तो तुम समझ गए हो कि डुअल क्या होता है। डुअल यही होता है, जब डुअल निकालते हैं ना, तुमको क्वेश्चन में देगा या कहीं भी जब आप पढ़ोगे, ठीक है, कहीं भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन, ये जो है ये ओरिजिनल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसको प्राइमल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राइमल। ठीक है, और वो कहेगा आपको डुअल निकालना है, तो डुअल में चेंज हो जाएगा, ये एक और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन जाती है, ये हो जाता है डुअल। ये प्राइमल का डुअल हो जाता है। ठीक है, और हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम कर रहे हैं ताकि प्राइमल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू अपर लिमिट की निकाल सकें, इसीलिए हम उसका डुअल में चेंज करते हैं। डुअल में चेंज करने के बाद हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, और ए और बी की वैल्यू जब हमें मिल गई, तो हम ए और बी की वैल्यू से हमें क्या मिल जाएगा बेटा? अपर लिमिट मिल जाएगा। अपर लिमिट मिल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या सबको ये बात समझ में आई? क्या किसी को कोई जरा सा भी डाउट है? नहीं है ना? देखो यहाँ पे ए और बी को y1 और y2 में लिख लिया है बस, मतलब ए को लिख लिया y1 और बी को लिख लिया y2, बस ये डिफरेंस है इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, जो दो वेरिएबल थे उसको y1, क्योंकि यहाँ पे देखो x1 x2 है ना, तो इसीलिए वहाँ ए और बी ना लिख के y1 और y2 लिख दिया है। ठीक है, तो देखो, एक तुम्हारे पास थी प्राइमरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसको तुमने कहा प्राइमल, उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अपर लिमिट को की मिनिमम लिमिट फाइंड आउट करने के लिए तुमने उसी प्राइमल को किस में चेंज कर दिया? डुअल में चेंज कर दिया। डुअल में चेंज कर दोगे और उससे y1 y2 की वैल्यू निकाल लोगे, और उससे क्या मिल जाएगा तुम्हें? मिनिमम अपर लिमिट ऑफ प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तुमको अपर लिमिट मिल जाएगी, ये प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? अब ये बनाएंगे कैसे डुअल? देखो बहुत ध्यान से समझना, आगे चलें, बात समझ गए? बहुत ध्यान से समझना। क्या हुआ? हाँ हाँ बोलो। अब देखो, जब भी वो तुमको कहेगा ना डुअल, तुम्हें डुअल देगा वो, ठीक है, वो सॉरी प्राइमल एक लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन देगा एग्जाम में, और तुमसे कहेगा इसका डुअल लिख दो। ठीक है, डुअल लिख दो, तो कैसे लिखेंगे? अब देखो, अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना डुअल कैसे लिखेंगे। पहले तो डुअल के वेरिएबल को तुम y1 y2 मान लो, जो मैंने पहले एग्जांपल में तुमको ए और बी बताया था वो y1 और y2 मान लो। ठीक है, अब डुअल में एक बात याद रखना बेटा, डुअल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, जब यहाँ पे प्राइमल मैक्सिमाइज है, जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राइमल में मैक्सिमाइज है, तो डुअल में क्या होगा? मिनिमाइज। जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राइमरी में यानी कि प्राइमल में मैक्सिमाइज है, तो डुअल में क्या होगा? मिनिमाइज, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट कौन कौन से होंगे? मेरी बात ध्यान से रखना, सुनना। देखो यहाँ पे वेरिएबल y1 और y2 होगा, ठीक है, डुअल में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट कौन होंगे? जो प्राइमल में कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड होगा, जो प्राइमल में कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड होगा,
जो प्राइमल में कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड होगा वही होगा डुअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट। जो प्राइमल में कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट डुअल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसका कोफिशिएंट होगा। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 21y1 प्लस 24y2। क्या ये होगा, क्या ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया, क्या ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया? ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव, अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अब तुमको क्या और क्या चाहिए होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन में तुम्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए होता है, वेरिएबल तुम्हारे पास y1 y2 है ही है। अब क्या चाहिए तुम्हें, कंस्ट्रेंट चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा, कंस्ट्रेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? कंस्ट्रेंट के लिए ये एक बात याद रखना, प्राइमल में जो x1 का कोफिशिएंट है, जो x1 का कोफिशिएंट है, यहाँ देखोगे x1 का कोफिशिएंट है, प्राइमल में जो x1 का कोफिशिएंट है वो है 3 और 4। जो प्राइमल में x1 का कोफिशिएंट है वो है 3 और 4। जो प्राइमल में x1 का कोफिशिएंट है वो है 3 और 4। तो 3 और 4 को 3 और 4 से तुम्हारा पहला कंस्टेंट बनेगा। इसका मतलब जो पहला कंस्टेंट होगा वो होगा 3y1 प्लस 4y2। ठीक है, और यहाँ मैक्सिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन में हमेशा LHS जो होता है RHS से छोटा होता है, तभी तो स्लैक वेरिएबल ऐड करते थे दोस्त, याद है? LHS RHS से छोटा होता है मैक्सिमाइजेशन में। तो याद रखना बच्चे, यहाँ पे क्योंकि मिनिमाइज कर रहे हो, डुअल में मिनिमाइज कर रहे हो तो साइन जो होगा वो बदल जाएगा, साइन जो होगा वो बदल जाएगा, इस तरह का साइन हो जाएगा। और तुम्हारा राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट, मतलब उल्टा हो जाएगा सारा काम। भाई देखो डुअल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट था, जो डुअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट था वो कंस्ट्रेंट का RHS था। तो डुअल में जो कंस्ट्रेंट का RHS होगा वो किसका कोफिशिएंट होगा, प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट होगा कि नहीं दोस्त, बताओ मुझे, प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट होगा कि नहीं होगा? अरे दोस्त मुझे डुअल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट है, डुअल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट है वो RHS ऑफ कंस्ट्रेंट है, RHS ऑफ कंस्ट्रेंट है। तो मुझे बताओ कि डुअल में कंस्ट्रेंट का RHS कौन सा होगा, प्राइमल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोफिशिएंट होगा वही तो होगा। समझ पा रहे हो दोस्त क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, समझ पा रहे हो? तो यहाँ 10 आ जाएगा। और दूसरा कंस्ट्रेंट क्या होगा, x2 के कोफिशिएंट देखोगे, x2 के कोफिशिएंट देखोगे तो यहाँ आ जाएगा 3y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा दोस्त, साइन को उल्टा करना है, साइन को यहाँ अगर लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमाइज से मिनिमाइज हो गया है, और अगर मिनिमाइज है तो मिनिमाइज से मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे क्या, हाँ बोलो। देखो 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 बता रहा हूँ, मैक्सिमाइज में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो 99% तुमको साइन जो होगा वो लेस देन इक्वल टू ही देगा, 99% तुमको साइन लेस देन इक्वल टू ही देगा मैक्सिमाइजेशन जब तुम करते हो। लेकिन अब तुम डुअल में क्या कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो कि नहीं हो कर रहे हो? मिनिमाइज में जो है साइन बदल जाएगा, साइन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, LHS जो होता है RHS से बड़ा होता है मैक्सिमम केसेस में, हर केस में नहीं, मैक्सिमम केसेस में देखोगे। इसको चेंज करते समय आपको करना पड़ेगा। देखो ना अभी हमने बताया तो तुमको, यहाँ पर ध्यान देना, जब मैंने, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड में तुम्हें बताया था भाई 3a प्लस 4b जो है 10 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब लेकिन हर बार एग्जाम में इतना तो सोचोगे नहीं, अगर इतना एग्जाम में सोचने बैठ गए, अगर एग्जाम में इतना सोचने बैठ गए तो डुअल जो तुम 2 मिनट में बनाओगे तो तुम 15 मिनट में सोचोगे बनाओगे क्वेश्चन। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब भी डुअल लिखते हैं, जब भी डुअल लिखते हैं बेटा, डुअल लिखते हैं तो साइन, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज हो चुका है,
मिनिमाइज हो चुका है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख रहे हो ना डुअल का क्या है, मिनिमाइज है कि नहीं है? बताओ दोस्त, मिनिमाइज है कि नहीं है? मिनिमाइज है, इसीलिए तुम्हारा जो है इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा यहाँ। बात समझ रहे हो? ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। और ये जो है तुम लॉजिक से भी जानते हो, कंसेप्ट से भी जानते हो क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूँ तुम्हें? ठीक है, क्योंकि 10 से बड़ा होना चाहिए कोफिशिएंट, ये मैंने, हाँ ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो दो दो वेरी, हाँ तो y1 y2 आ गए, y1 y2 आ गए कि नहीं आ गए, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब तुम्हारे पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आ गई? तो यही जो है इस प्राइमल का डुअल हो गया, यही जो है प्राइमल का डुअल हो गया। अगर तुम्हें डायरेक्ट चेंज करना हो तो मैंने मेथड बताया है, क्योंकि इतना तुम सब नहीं सोचोगे एग्जाम में। तुमको क्या करेगा, सिंपल एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देगा, उसके बाद कह देगा इसका डुअल लिख दीजिए। क्या मेरे भाई बात समझ में आई आपको? अभी मैं इसको अच्छे से और दिखाऊंगा आपको, अभी मैं इसको और अच्छे से दिखाऊंगा, आप लोग रीजॉइन हो। चलिए शुरू करते हैं। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? तो मैं जो बता रहा था उसे मैं समअप करता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, समअप करता हूँ। मैं ये सब चीज़ें आपको पीडीएफ में दे दूंगा। 23 कहाँ गया? हाँ ये है, देखो ये मेरा प्राइमल था, ये मेरा था प्राइमल, और प्राइमल को मैंने बनाया डुअल में चेंज किया। कैसे चेंज किया? जब प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे पहले लिखोगे तो अगर, सॉरी डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले लिखोगे तो देखोगे प्राइमल में अगर मैक्सिमाइज है तो डुअल का क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें पता है कि डुअल में जो होगा y1 और y2 होगा आपका क्या, वेरिएबल्स। ठीक है, y1 और y2 वेरिएबल होगा कि नहीं होगा, वेरिएबल होगा। इसके कोफिशिएंट क्या होंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में? तो याद रखना प्राइमल में जो आपका LHS है, ये RHS है कांस्टेंट में, यही आपका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा डुअल में। डुअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यही कोफिशिएंट होगा, इसीलिए आप लिखोगे क्या, मिनिमाइज 21 y1 प्लस 24 y2। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या होगा, x1 और x1 के कोफिशिएंट देखो यहाँ पे 3 और 4 है। जब देखोगे x1 के कोफिशिएंट तो यहाँ दिखेगा 3 और 4, तो ये हो जाएगा 3y1 प्लस 4y2 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा दोस्त, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू है। और यहाँ RHS क्या होगा, प्राइमल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट यानी कि 10। और इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y1 प्लस 3y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, ये आपका डुअल में चेंज हो गया। अब इसको एक टेबल के फॉर्म में भी दिखाता हूँ मैं तुमको। ये देखो, जरा देखो क्या है ये। अगर देखोगे प्राइमल में अगर कोई मैक्सिमम है तो क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो वेरिएबल है तुम्हारे वो कंस्ट्रेंट में बदल चुके हैं। ठीक है, वेरिएबल तुम्हारे क्या है, तुम्हारे वेरिएबल ये है कि नहीं, वेरिएबल के कोफिशिएंट जो है 3 और 4 है कि नहीं है, 3 और 4 वेरिएबल है कि नहीं है प्राइमल में। और डुअल में देखो तो वो कंस्ट्रेंट में चेंज हो चुका है, 3 और 4 कंस्ट्रेंट में बदल चुका है। जो कंस्ट्रेंट था प्राइमल में वो वेरिएबल में चेंज हो गया है। जो कंस्ट्रेंट था प्राइमल में, कंस्ट्रेंट था जो प्राइमल में वो वेरिएबल में चेंज हो गया है। ठीक है, जो कंस्ट्रेंट था प्राइमल में वो वेरिएबल में चेंज हो गया है। फिर RHS जो है, यहाँ देखो RHS जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बदल गया है कि नहीं। RHS तुम्हारा क्या है, ये है कि नहीं है RHS, तो यही जो है डुअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चेंज हो गया है, डुअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चेंज हो गया है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया बेटा, प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या देखोगे, प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा डुअल का RHS। प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो तो डुअल का RHS है कि नहीं है। और यहाँ पर अगर मैट्रिक्स की बात करूँ, मैट्रिक्स कौन सी है, यहाँ पे मैट्रिक्स देखोगे, अगर मैं यहाँ मैट्रिक्स की बात करूँ, ये मैट्रिक्स देखो यहाँ पे, ये मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स है प्राइमल की 3 3 4 3। तो डुअल में मैट्रिक्स क्या है, डुअल में मैट्रिक्स क्या है बेटा, 3 4
3 3। डुअल में देखोगे तो मैट्रिक्स ये है। अगर मैं इसको मान लेता हूँ ए, कोई आया है, 1 मिनट, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी बेटा? ए ट्रांसपोज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा डुअल में? देखो ये क्या है, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है कि नहीं है? ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम में बदल जाए, कॉलम रो में बदल जाए। किसी भी मैट्रिक्स का अगर रो, हाँ, तो अगर अब मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें डुअल लिखना है किसी भी प्राइमल का, तो तुम लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? बताओ बताओ दोस्त, लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? मैं तुमको देता हूँ एक सवाल, इसी तरह इसमें पेपर में आता है इस तरह का, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, तो सवाल मैं अभी आपको दे रहा हूँ। देखो एक सवाल मैं करा देता हूँ, एक सवाल घर पे दूंगा, ठीक है? वहाँ करना। इसको बंद करना पड़ेगा पहले। जो आपका प्राइमल है, आपको प्राइमल में ड्यूअल डुअल में बदलना है, ठीक है? प्राइमल को डुअल में बदलना है। आपका जो प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है मिनिमाइजेशन, ये मिनिमाइजेशन है। और ये है आपका z बराबर 50 x1 माइनस 80 x2 माइनस 140 x3, ठीक है? और इसके कंस्ट्रेंट है x1 माइनस x2 माइनस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है? x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और x1 x2 x3 जो है ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप डुअल में बदलिए। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे कृपया लिख लें, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन देखने में दिक्कत होगी मुझे, ठीक है? इसे लिख लेंगे आप कॉपी में। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, टाइम बहुत लग रहा है, तो मैं दूसरा सवाल दे दूंगा आपको। अगर आप डुअल में कर रहे हो और आप डुअल में अगर प्राइमल में मिनिमाइज है तो क्या करोगे? मैक्सिमाइज करोगे कि नहीं करोगे? मैक्सिमाइज करोगे z, और यहाँ पे कोफिशिएंट बेटा क्या होंगे? कोफिशिएंट देखोगे तो क्या होगा? राइट हैंड साइड वाला सारा कोफिशिएंट होगा कि नहीं होगा? राइट हैंड साइड वाला सारा कोफिशिएंट होगा कि नहीं होगा? इसमें बेसिकली दो ही वेरिएबल होंगे, y1 और y2। y1 और y2 ही दो वेरिएबल होंगे आपके पास, ठीक है? y1 और y2 वाला ही दो वेरिएबल होगा। तो राइट हैंड साइड में देखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? मैक्सिमाइज 4y1, और क्या है ये, प्लस 3y2, ये हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन। ये फंक्शन आ गया आपके पास, ठीक है? उसके बाद कंस्ट्रेंट लिखोगे, कंस्ट्रेंट लिखोगे बच्चे, तो कंस्ट्रेंट में क्या होता है? कंस्ट्रेंट में ये तीनों देखते हैं। पहला जो कंस्ट्रेंट लिखोगे, सेकंड ईयर में कितने बच्चे थे? अटेंडेंस भेज दिया छोटे सर को।
सर 10 से। हाँ। तो पहला जो कंस्ट्रेंट देखोगे यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है, ठीक है, यहाँ 1 1 है, तो क्या लिखोगे यहाँ, अरे यार, यहाँ 1 1 है, तो क्या आ जाएगा पहला कंस्ट्रेंट, बोलो y1 प्लस y2, और मैक्सिमाइजेशन है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। और राइट हैंड साइड क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट होगा, तो ये 50 हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। दूसरे में देखो दूसरा कोफिशिएंट कैसे करोगे, यहाँ देखो -1 -2 और -80। तो देखोगे ये आ जाएगा -y1 -2y2 लेस देन इक्वल टू -80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तीसरा कोफिशिएंट देखोगे, तीसरा कोफिशिएंट क्या आएगा, सॉरी तीसरा कंस्ट्रेंट क्या आएगा, -2 -3 -140। -2 है ना बेटा, -2 -3 लेस देन इक्वल टू -140। ये आ गए आपके तीन कंस्टेंट, ये आपका डुअल में चेंज हो गया। अब चाहो तो पूरे इक्वेशन को यहाँ माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, -1 से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा सब। चाहो तो माइनस से ही मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो सब। क्या बात समझ में आ गई, ये आ गया कि नहीं डुअल आपका, सबको बात समझ में आई कि नहीं। क्या आ गई बात समझ में, ठीक है।